श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार। हनुमान चालीसा पढ़ते समय हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि अनंत बलवंत हनुमंत जी की कृपा मिलनी शुरू हो। आज हम इस एपिसोड में इन्हीं खास तत्वों पर, खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और कार्य नहीं बन पाता है तो कहते हैं कि इतने दिनों से पढ़ रहे हैं परंतु कार्य सिद्धि नहीं हो पा रहा है, हनुमान जी की कृपा नहीं मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम झटपट दैनिक रूटीन की भांति पढ़ते हैं। मानो हम पर बोझ है कि जल्दी से जल्दी पढ़ना है और पढ़ लेते हैं कि चालीसा की इस पंक्ति को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख। यह सतवार 100 बार पढ़ने की बात नहीं है बल्कि 100% भाव से प्रतिदिन पढ़ने की बात है। अब प्रश्न उठता है कि यह 100% भाव तभी आपके मन में आ सकता है जब आप हनुमान जी के कृत्यों को जाने, उनके द्वारा किए गए भयातुर, भावातुर और प्रेममय प्रसंगों को जाने। कहते भी हैं कि बिना भय के प्रीत नहीं। तो किसी भी भांति, किसी भी तरह से उनके प्रति भक्ति लानी है। जानते हम सभी हैं, परंतु चालीसा पढ़ने के समय अनंत बलवंत हनुमंत जी के राम कार्य को भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा स्मरण रहना चाहिए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। चालीसा में वर्णित है रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे हम सभी जानते हैं कि इनका जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज के बारे में कहते हैं कि वे अभिमान शून्य हैं, उनका अपना अभिमान नहीं है, उनका अपना बल नहीं है। और अभिमान है, बल है तो केवल इतना है कि मैं राम जी का दूत हूं। पूरी रामायण में उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया है, बस भगवान श्री राम के नाम बल के सहारे सारे कार्य किए। और सच तो यह है कि वे अपने रुद्र बल का यदि प्रयोग करते तो रामायण लिखी ही न जाती। बस लंका में जाकर रावण को मारकर लंका ध्वंस करते हुए चुपचाप माता सीता को लाकर प्रभु को सौंप देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस अपने प्रभु की महत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखा। वाल्मीकि रामायण में इनकी दास भक्ति का एक जो सुलभ चरित्र माता सीता के साथ वार्तालाप आया है वह मन को मुक्त कर देती है। उन्होंने अशोक वाटिका में माँ को कहा था कि माँ तू मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं एक ही लात से रावण सहित पूरी लंका को पाताल में भेजता हूं और आपको प्रभु के पास पहुंचाता हूं। तो माँ ने वात्सल्य भाव से बड़े ही करुण स्वर में कहा, एक सहजता से कहा कि बेटे अगर मैं तुम्हारे पीठ पर बैठी होंगी और राक्षस यदि तुम पर आक्रमण कर दे तो संभव है कि मैं समुद्र में गिरकर मर जाऊंगी। प्रभु हनुमान ने पूछा कि माँ ये मारता कौन है। देखिए ये वात्सल्य भाव, भक्ति का यह वात्सल्य भाव माता और पुत्र के प्रति जो है वह कितना हमें स्निग्ध, कितना भावातुर कर देता है कि जब हनुमान जी ने यह पूछा कि माँ ये बताओ कि ये मारता कौन है, तो माँ ने कहा मृत्युदेव। तो हनुमान जी ने बड़ी सहजता से कहा तो माँ मैं ऐसा करता हूं
कि आज मैं मृत्यु देव को ही समाप्त कर देता हूं। जरा सोचिए, अगर सचमुच हनुमान जी मृत्यु देव को मार देते, काल को समाप्त कर देते, तो मां सोच रही है कि अगर ये सचमुच काल को समाप्त कर दिया तो प्राणी, जीव, निशाचर सभी मृत्यु के भय से वंचित हो जाए। तो उन्होंने बड़े ही वात्सल्य भाव से समझाया था और कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। आपने कभी इन पंक्तियों पर ध्यान दिया है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रसायन, रसायन यानी केमिकल, बहुत सारी औषधियों को मिलाकर जो दवा दी जाए जिससे शरीर स्वस्थ रहे, कांति बढ़े, और इसे रसायन वटी आयुर्वेद में आपने देखा होगा नाम दिया जाता है रस प्लस अयन, रसायन यानी रस का भंडार, गृह, घर। और यह राम रसायन, यह वही बटी है जिससे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ये चारों स्वस्थ रहती है। इस राम रसायन दवा के थोक विक्रेता हमारे श्री हनुमान जी हैं। वितरण की सत्ता उन्हीं के पास है। पक्ति आया है ना हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये अष्ट सिद्धि क्या है? ये नवनिधि क्या है? ये अष्ट सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राति, प्राकम्य, ईसित्व, बसित्व। और इन सभी अष्ट सिद्धियों में शरीर को छोटा बड़ा करना, अपने भार को बढ़ाना, भार को हल्का कर लेना, कहीं भी गमन करना, वायु के समान जाना, ये सारी सिद्धियां छुपी हुई हैं। नवनिधि, नवनिधि कहते हैं परकाया प्रवेश, यानी कि अपने आत्मा को किसी शरीर में प्रवेश कराना। हादि विद्या यानी कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने की कला। कादि विद्या शरीर पर मौसम का प्रभावहीन होना। वायु गमन सिद्धि यानी हवा में तैरने की शक्ति, कहीं भी पहुंच जाने की शक्ति। मदलसा सिद्धि, इच्छा अनुसार शरीर को छोटा बड़ा करने की शक्ति। कनकधर सिद्धि यानी असीमित धन शक्तियों की सिद्धि। प्रज्ञ साधन यानी निसंतान व्यक्तियों के गर्भ की स्थापना। तो ये सभी नवनिधि हैं। और ये अष्ट सिद्धियां, ये नवनिधि जिनके पास हो वह क्या नहीं कर सकता। तो ये सारी सिद्धियां बहुत ही सहजता से माता सीता ने हनुमान जी को अर्पित कर दिया। कहते हैं हनुमान चालीसा के अनुसार 9 करोड़ 60 लाख मील पर अवस्थित सूर्य को लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। उनकी यह लीला भी जान लीजिए। मात्र ज्ञान प्राप्ति का ये लीला थी, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जरा सोचिए, जिस भक्षण किया हो वही उसका गुरु बने, ये तो बड़ी अचरज की बात है। और वही सूर्यदेव उनके गुरु बनते हैं। सूर्य के आगे रह रहकर और उनसे उन्हीं की गति में वे विद्या सीखते हैं, पारंगत होते हैं। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। आप जरा उस प्रसंग को याद कीजिए जब किष्किंधा में भगवान राम से उन्होंने एक साधु के वेश में, एक ब्राह्मण के वेश में मिला, तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि ऐसा व्याकरणाचार्य मैंने देखा नहीं। लक्ष्मण, इसका संवाद तो देखो, अद्भुत वाणी है इस ब्राह्मण की। हालांकि वे समझ गए थे कि यह मेरा हनुमान ही है। हनुमान जी के उस स्वरूप को याद कीजिए जब माँ ने अशोक वाटिका में उनसे यह कहा कि हनुमान, सभी वानर ऋच तो तुम्हारे समान छोटे छोटे होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान वीर योद्धा है। और तब हनुमान जी ने अपनी प्राकम्य सिद्धि से यह बात जान ली थी कि माँ के मन में क्या है।
और माँ के विरह संताप, उनके शोक को हर्ष में बदलने के लिए अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। शास्त्रकार कहते हैं कि उनके इस स्वरूप को देखकर माँ बिल्कुल ही डर गई थी। उन्हें डरते देखकर तब हनुमान जी ने मदलसा सिद्धि का प्रयोग कर अपने शरीर को छोटा कर लिया, अनु की भांति। हम नहीं भूल सकते जब उन्होंने सुरसा को 400 कोस का अपना विराट रूप दिखाया था। हम यह भी नहीं भूल सकते कि हनुमान जी ने समय का दुरुपयोग होते देख अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चतुराई से हल निकालने के लिए अति लघु रूप धारण कर सुरसा का काम तमाम कर। बदन बैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। यहाँ देखिए अतुलित बलधाम का संस्कार, सिर नवाकर विदा मांगा। लंका के द्वार पर लंकनी राक्षसी को एक मुष्टिका प्रहार से खून की उल्टी करा दी। लंका को क्षण में ध्वंस कर दिया, जला डाला। अक्षय को मारा, पूरी लंका को तहस नहस कर डाला। प्रभु के लाख पूछने पर भी अपनी प्रभुता का बखान श्री हनुमान जी ने उनके सामने नहीं किया, बस मां के दुखों की चर्चा ही की। वाह हनुमान, ऐसी दास भक्ति आपने न देखी या सुनी होगी। बस हनुमान जी ने यही कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरे प्रभुताई। क्या यह भूलने का विषय है? जब लक्ष्मण प्राणदाता ने रातों रात संजीवनी लाकर प्रभु को भाई की मृत्यु के कलंक से बचाया। कौन सा मुख लेकर प्रभु अयोध्या आ जाते? कैसे माता सुमित्रा के सम्मुख आते? किस मुख से कहते, मां तेरा लाल मेरी और सीता की खातिर काल कबलित हो गया? और स्वयं प्रभु की हालत देखी। जब मेघनाथ ने नागास्त्र चलाया तो प्रभु मूर्छित हो गए थे दोनों भाई। सर्पदंश की पीड़ा से अचेत निश्चेष्ट होकर मूर्छित जब हो गए, तब हनुमान जी विष्णु लोक जाकर गरुड़ को लिवा लाए और काल सर्प के बंधन से मुक्त कराया। ये काल सर्प याद कीजिए, ये व्यक्तियों की कुंडली में लगती है। जब हम जन्म लेते हैं सैकड़ों काल सर्प जो, तो यही काल सर्प जो। कवन से काज कठिन जग माही, हनुमान जी के बारे में लिखा गया। बाबा लिखते हैं कि जब हनुमान जी को पकड़ने के लिए रावण ने अमर सेना भेजी, तो हनुमान जी बिना लड़े सारी सेनाओं को अपनी पूंछ में लपेटकर पूरी शक्ति से आकाश निहारी के आकाश की ओर फेंका। सभी उड़ते चले गए, उड़ते चले गए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो गए। सारी अमर सेनाएं आकाश में स्थिर हो गई और हनुमान जी ने प्रभु को कहा कि आप प्रभु व्यर्थ चिंतित थे, सारे सैनिक अमर थे, सभी को मैंने आकाश में स्थिर करा दिया है। वहीं स्थिर कर रहा, वहीं पर वो अमर बने रहेंगे। लंका जलाने और अमर सेना को इस तरह अमर कर देने के कारण रावण युद्ध के दौरान चिंतित रहने लगा था। उसे याद आ गया कि हनुमान के एक मुष्टिका प्रहार से वह घंटों बेसुध पड़ा था। खैर, मुष्टिका के शक्ति की तो बात समझ में आती है, परंतु इसके पूछ का रहस्य क्या है, वो बार बार यही सोचता था। इसके पूछ में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लंका जला दिया, अमर सेना को अमर कर दिया, आकाश भेज दिया? अरे इसकी पूछ ने तो मेरी मूछ ही नीची कर दी। इस प्रकार रावण ने हनुमान जी की पूछ को अपनी मूछ यानी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। जरा मैं भी देखूंगा कि इसकी पूछ में कितनी शक्ति है। और युद्ध के दौरान रावण को यह अवसर हाथ में लगा। उसने हनुमान जी की पूछ उखाड़ने की नियत से कसकर पकड़कर उखाड़ना चाहा, तब हनुमान जी उसे लेकर आकाश में ही उड़ गए।
लगे उड़ने, उड़ते जा रहे हैं। रावण काफी घबरा गया और मन ही मन भगवान शिव को पुकारने लगा। सोचा कि आज मेरा अंत निश्चित है। इधर ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी घबरा गए। अरे हनुमान, रावण को छोड़, रावण को छोड़। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं हनुमान ने अपने रुद्र बल और राम रसायन की शक्ति से अचानक रावण को शिला पर पटका तो सचमुच आज रावण मारा जाएगा और राम जी का सारा कार्यक्रम ही फेल हो जाएगा। तब उन्होंने अपने उड़ान की शक्ति को कम किया, परंतु आकाश में ही कभी अपनी पूंछ लंबी कर देते, कभी छोटी कर लेते। लेकिन ये रावण ये कसकर, ऐसे कसकर पूंछ पकड़ा था कि उसने छोड़ा ही नहीं। हालांकि हवा में हनुमान जी ने उसे कई मुक्के मारे, परंतु कहा कि ठीक है, भगवान शिव और ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो मैं तो तुम्हें छोड़े देता हूं, लेकिन आज तो तेरा खात्मा प्रभु अवश्य करेंगे। निश्चरहीन करो मही, यह कार्य प्रभु को ही करना है। आज उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी विद्या बुद्धि और बल के मूर्त रूप है। नासय रोग हरै सब पीरा। फिर आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। फिर चालीसा में ये चौपाई आती है, राम रसायन तुम्हारे पासा, लील्यो ताई मधुर फल जानो। कुमति निवार सुमति के संगी, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। संकट से हनुमान छुड़ावे, साधु संत के तुम रखवारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इन सभी चौपाइयों को पढ़ते समय इसके मर्म को समझें। इनके स्वरूप गोस्वामी जी के मर्म को यदि आप समझ लेते हैं तो निश्चय ही प्रभु श्री हनुमान जी के प्रति आप भावुक होकर भक्ति भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे और आपका नित्य प्रति हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ बड़े ही मनोयोग और श्रद्धा से आप करते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है हनुमान जी की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। स्वयं श्री राम ने हनुमान जी की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान जी, आपके समान उपकारी न तो कोई देवता है, न कोई मनुष्य है, या न कोई तनुधारी मुनि है। मैं आपके प्रत्युपकार में क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं है। ये स्वयं नारायण के वचन है जो मैं हनुमान जी के प्रति भक्ति भावना से ओतप्रोत कर देते हैं। उनका यह भी कहना कि तो से कपि उड़िन हम नाही। उन्होंने फिर कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, मैं न तुमसे कभी उड़ीन हो सकता हूं, तुम मेरे लिए लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो, दूने प्यारे हो, आदि आदि बहुत सारे। सोचिए, जिसने स्वयं नारायण क्षीर सागर के स्वामी महाविष्णु और शेषनाग महिधारी को अपने दोनों कंधों पर बैठा रखा हो, उनके बल का वर्णन भला कौन कर सकता है। तभी तो बाबा कहते भी हैं, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो आइए हनुमान चालीसा पढ़ते समय हनुमान जी के कृत्यों और प्रभु के वचन को ध्यान में रखते हुए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और अनंत बलवंत हनुमंत जी की कृपा प्राप्त करें। अरे जिसने नारायण पर ही कृपा बरसाई हो तो फिर हम मनुष्यों की विसात ही क्या है, औकात ही क्या है। ये वीडियो लंबा हो रहा है। हनुमान जी के इस कृत्य की व्याख्या जो मैंने राम काव्य का किया है, अब अगले एपिसोड में मैं कृष्ण काव्य
में हनुमान जी की उतनी ही चर्चा है जितना राम काव्य में। नमस्कार, जय श्री राम, जय जय हनुमान। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।